नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 नवंबर गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत बोले, इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी जनता। आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। गहलोत का अब तक चुनावी खर्चा करीब 2 लाख। ब्रज उत्सव में शामिल होंगे पीएम मोदी। अब राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलता नजर आएगा ये गेंदबाज। और अब खबरें विस्तार से। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि पीएम से लेकर सब मंत्री और बड़े नेताओं ने राजस्थान पर धावा बोल दिया है। इस बार जनता समझ चुकी है। राजस्थान की जनता कर्नाटक की तरह ही बीजेपी को करारा जवाब देगी। राजस्थान में भड़काने वाली स्पीच हो रही है। जितने लोग आगे हैं शाम तक एक ही भाषा बोल रहे हैं। कन्हैया मामले में इनका कार्यकर्ता था। उन्होंने कहा राजस्थान में सरकार गिराने में फेल हो गई, इसलिए अब 5 मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने यहाँ धावा बोला हुआ है। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव के लिए वोट मांगने का शोर आज गुरुवार शाम 5 बजे थम जाएगा। इसके बाद किसी तरह की आम सभा नहीं होगी और वाहन रैली भी नहीं निकाली जा सकेगी। कांग्रेस और भाजपा सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी जी जान से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब चुनाव प्रचार थमने के बाद डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे, लेकिन 5 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की समय अवधि को साइलेंस पीरियड घोषित किया गया है। इसके तहत 23 नवंबर शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक रैली, जुलूस, सार्वजनिक सभाओं और लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। आचार संहिता लगने के बाद से अब तक का 1875 प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च का ब्यौरा आयोग को भेजा है। सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले सिवाना से बागी निर्दलीय सुनील परिहार का चुनाव खर्च उनसे दोगुना है। सीएम ने 2,06,000 तो सुनील ने 4,22,000 रुपए चुनाव प्रचार में खर्चे हैं। सांचौर से भाजपा के बागी निर्दलीय जीवाराम ने 9,93,000, चित्तौड़ से भाजपा के बागी निर्दलीय चंद्रभान ने 5,63,000 खर्च बताया है। वहीं 1875 में से 1,338 निर्दलीय और छोटी पार्टियों के प्रत्याशियों ने तो 1 से 5,000 तक में ही अब तक का चुनाव प्रचार निपटा दिया। ये खर्चा भी 10 से 50 चाय, कचौरी, पोहा, नमकीन पर दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आज गुरुवार शाम 4 बजे पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे। वे मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। धौलीप्याव स्थित रेलवे ग्राउंड में चल रहे ब्रज उत्सव में शामिल होने के लिए आज पीएम मोदी मथुरा आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है। अगले साल होने वाले आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की अदला बदली का दौर शुरू हो चुका है। आईपीएल 2024 के ऑक्शन से पहले टीमें एक दूसरे से खिलाड़ियों की अदला बदली कर रही है। इसी के तहत लखनऊ सुपर जॉयंट्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने एक दूसरे के प्लेयर्स बदले हैं। लखनऊ टीम ने राजस्थान रॉयल्स से बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को लेकर तेज गेंदबाज आवेश खान को रिलीज किया है। यानी तूफानी तेज गेंदबाज आवेश खान अब आईपीएल के आगामी सत्र में राजस्थान रॉयल्स की गुलाबी जर्सी में नजर आएंगे। तेज आवेश खान को लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने 2022 की नीलामी में 10 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस सत्र में उन्होंने सर्वाधिक 24 विकेट अपने नाम किए थे। पंजाब के जालंधर में दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे तीसरे दिन भी बंद है। जालंधर के गांव धनोवाली गांव के पास गन्ने के रेट बढ़ाने की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। आज किसान धनोवाली फाटक के पास से ट्रेनें रोकेंगे क्योंकि अभी तक किसानों की सरकार के साथ मीटिंग नहीं हो पाई है। बुधवार को चंडीगढ़ में किसानों की एक बैठक होनी थी जो नहीं हो सकी। इससे नाराज संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने ऐलान किया है कि जब तक सरकार एमएसपी बढ़ाने की मांग नहीं मान लेती तब तक धरना जारी रहेगा। राजस्थान में जयपुर सहित 199 सीटों पर शनिवार को विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश भर में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग नुक्कड़ नाटक सहित अन्य तरीकों से लगातार प्रयास कर रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी एक आदेश जारी किया है। आदेशों में वोट डालने के लिए 25 नवंबर को अवकाश की घोषणा की गई है, लेकिन अवकाश के दायरे में वो कर्मचारी ही आएंगे जो प्रशासनिक कार्यालय में यानी GM/DRM ऑफिस में कार्यरत है, जबकि 25 नवंबर को शनिवार है और शनिवार रविवार अवकाश रहता है। पुष्कर मेले के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने वाहनों की पार्किंग व रूट डायवर्जन किए हैं। बुधवार से लागू हुई ये व्यवस्था 27 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। अजमेर से पुष्कर मेले में आने वाले छोटे वाहन रीजनल तिराहा, नौसर घाटी, अजमेर रोड, चुंगी नाका, नौखंडी तिराहा से होते हुए SDM कार्यालय पार्किंग में होंगे। वापसी अजमेर चुंगी नाका से बाईपास भटबाय, बस स्टैंड पर सवारियां उतारकर वापस अजमेर चुंगी नाका से बाईपास भटबाय, सुधाबाय, बूढ़ा पुष्कर, कानस होकर से माकड़वाली, जनाना तिराहा होते हुए अजमेर जा सकेंगे। रीजनल से अजमेर चुंगी नाका तक वन वे रहेगा। अजमेर से नागौर जाने वाले छोटे वाहन रीजनल तिराहा से नौसर घाटी, चमत्कारी बालाजी, बूढ़ा पुष्कर, नागौर नया हाईवे से होते हुए नागौर की तरफ जा सकेंगे।
जम्मू कश्मीर और गांदेरबाल जिले में गगनगैर और सोनामार्ग के बीच 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का कंस्ट्रक्शन जारी है। इसके आकार की वजह से इसे मोड़ सुरंग नाम दिया गया है। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग हादसे के बाद सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने देश भर में निर्माणाधीन सभी 29 सुरंगों का सुरक्षा ऑडिट कराने का फैसला लिया है। इसके लिए मंत्रालय की तरफ से कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और दिल्ली मेट्रो के विशेषज्ञ संयुक्त रूप से सभी सुरंगों की जांच करेंगे और 7 दिनों में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इससे प्रदेश के कुछ एक भागों में हल्की बारिश और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्के हिमपात का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 नवंबर से मौसम करवट बदलेगा। 27 और 28 नवंबर को अधिक ऊंचे व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ या आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी दर्ज की जाएगी। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल के पलवल मथुरा खंड पर यार्ड रिमॉडलिंग के तहत मथुरा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है। इसके चलते कोटा मंडल होकर गुजरने वाली कई गाड़ियों का रूट बदला गया है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रथम व द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा 28 नवंबर से निर्धारित केंद्रों पर सुबह 9 से 12 बजे तक आयोजित होगी। द्वितीय वर्ष की 28 नवंबर और प्रथम वर्ष की 29 नवंबर से परीक्षा होगी। इसी तरह से बी फार्मेसी के पार्ट 1, 2, 3 और 4 की परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। जालौर विधानसभा चुनाव को लेकर जालौर और आहोर में नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर का द्वितीय प्रशिक्षण आईएएस सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर राजू नारायण स्वामी की मौजूदगी में जिला परिषद जालौर के सभा भवन में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर कैलाश कुमार माली द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका और दायित्वों के बारे में प्रशिक्षणार्थियों को जानकारी दी गई। राजस्थान में निर्वाचन विभाग की ओर से पहली बार प्रारंभ की गई 80 साल से अधिक उम्र व 40% से अधिक दिव्यांगों को घर पर ही मतदान की मुहिम मददगार रही। 80+ और दिव्यांगों की सबसे ज्यादा होम वोटिंग जयपुर में हुई है। खास बात यह है कि होम वोटिंग वाली पोलिंग टीम के पहुंचने से पहले ही 80+ वाले 864 और 43 दिव्यांगों का निधन हो चुका है। रियल एस्टेट क्षेत्र में अग्रणीय OK+ समूह को अपनी जयपुर के जगतपुरा स्थित रेरा रजिस्टर्ड आवासीय परियोजना OK+ सॉलिटेयर सूट्स में बेसमेंट, ग्राउंड एवं 12 तलों का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर है। समूह के निदेशक विजय कृष्ण मोदी ने बताया कि अक्षय पात्र जगतपुरा के समीप इस परियोजना में 288 स्टूडियो अपार्टमेंट्स निर्मित किए गए हैं, जिसका निर्माण कार्य अतिशीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा और समूह की ओर से इस परियोजना के स्टूडियो अपार्टमेंट का पोजीशन ग्राहकों को अतिशीघ्र दे दिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ।